but यस यस। he's very young. बहुत सारे वर्डिंग है, मतलब ये नहीं ये बोलो, वो नहीं वो बोलो, लेकिन लेट मी टेल यू, आप कुछ भी बोलो, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तो हो, ठीक है, तो अब आप अगर एक चीज पे बस आप खुद को हैंडीकैप मत बोलो, मत ठीक बोलो, है, बिल्कुल और बिल्कुल। और ना ही पीडब्ल्यूडीज को, मतलब कोई भी सोसाइटी में कोई भी हैंडीकैप बोलो, ठीक है, अगर हमारे ऊपर अगर टैग लगता है कि ये पीडब्ल्यूडी के कम्युनिटी से आते हैं, ये वो कम्युनिटी के है, तो ये मतलब प्राउड की बात है, इट्स बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल। तो ये हमें तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई हमें पीडब्ल्यूडी बोले, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आप हैंडीकैप मत बोलो, कि एक क्या बोलते हैं उसको, कि एक सर्कल में या फिर एक स्क्वायर में उस आदमी को फिट मत करो। फिट मत करो, आप अगर, बिल्कुल। हाँ, वो सेम वैसे ही फिर वो वर्ड के लिए भी लागू होता है कि एक वर्ड तक आप उस आदमी को वो मत करो कि ठीक है हमने हैंडीकैप बोल दिया तो ये मतलब वही वही कैटेगरी में आता है, ये मत सोचो। मैंने तो मतलब बहुत सारे ऐसे पीडब्ल्यूडीज देखे हैं जिन्होंने मतलब जहाँ पे सोसाइटी के उन्हीं ने झंडे गाड़े हैं जो जो पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, लेकिन बिल्कुल। मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने मतलब बावजूद अपने डिसेबिलिटी के वहाँ पे दूसरे जो कम्युनिटीज है उनसे भी ज्यादा बेहतर किया हुआ है। तो अगर आप किसी को लेबल लगा रहे हो डिसेबल्ड का, तो वो भी ठीक है, आप डिसेबल बोल रहे हो, लेकिन ये मत बोलो कि वो हैंडीकैप है। और ये नॉर्मलाइज तभी होगा, नॉर्मल तभी होगा कि जब हम हमें मतलब हैंडीकैप कहना बंद करो। जी। हम पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है डिसेबिलिटी तो है, हमें नहीं रोक पाई वो डिसेबिलिटी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो मतलब किसी भी, मैंने जो भी किया लाइफ में, कभी भी डिसेबिलिटी ने मुझे नहीं रोका नहीं एक्चुअली। रोका है। और हाँ, और मैंने क्या बोलते हैं उसको कि ठीक है फिजिकल डिसेबिलिटी तो थी, लेकिन मैंने कभी उसको दिमाग में नहीं जाने दिया। दिमाग में नहीं अगर वो जाने दिया। दिमाग, हाँ, दिमाग में कब जाती है, जब आप मतलब सोसाइटी की ओर से आपके लिए जो अप्रोच आता है, तब डिसेबिलिटी दिमाग में जाती है, तब आपको रियलाइज होता है कि अरे यार मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मुझे तो इतने सारे मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, अरे हाँ सच में मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, अरे हाँ मैं तो वहां पे जा ही नहीं पाऊंगा। तो ये जब सोसाइटी जब लिमिटेशंस लगाती है ना, लगा देती तब है। वो डिसेबिलिटी जो है वो माइंड में जाती है, आई थिंक। अच्छा तनुज, तो पता है क्या, सबसे मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कभार हमारे पेरेंट्स भी ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं इस। हाँ हाँ, ये मेरे साथ भी होता है एक्चुअली, ये सब पीडब्ल्यूडी के साथ होता है। पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी हम पीडब्ल्यूडीज है तो हैट्स ऑफ देम कि उन्होंने हमें ऐसी इस परवरिश तरह की। से परवरिश करी, हमें बट पाला, हमें हाँ, धकेला। बट यहाँ तक धकेल बट दिया। हाँ बट अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दैट ना, उनका एक ये होता है कि अरे गिर जाएगा, अरे ये हो जाएगा, अरे हाँ, वहां मत जाओ, वहां मत जा, तुम्हें लग जाएगी, ये तुम्हें इस लग टाइप जाएगी। का रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस तो ऑब्वियस आता है, बिकॉज जहाँ पे प्यार है वहाँ पे केयर तो होगी ही, और जहाँ पे केयर है वो केयर ऑब्वियस वो ओवर प्रोटेक्टिव वो इसलिए हो जाता है ना कि मतलब इतने सालों से वो हमें हमारी परवरिश कर रहे हैं ना, तो एक ना एक दिन बिल्कुल। तो वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस बढ़ जाता ही है, बढ़ मेरे जाता है, ख्याल। बढ़ जाता है, बढ़ जाता बढ़ जाता है। एवरी पीडब्ल्यूडी के जो पेरेंट्स हैं उनका ओवर प्रोटेक्टिवनेस बढ़ जाता है। है। हाँ, मतलब अभी भी अगर मैं कहूँ ना कि अगर शाम के 7 बजे के बाद मुझे घर से बाहर निकलना है, तो मेरी मम्मी को पता नहीं क्या मेरा हो जाता है, ओ हाँ। माय गॉड 7 बज गई, अंधेरा हो गया। तो मैं उनको बहुत समझाता हूँ, मम्मी 7 बजे के बाद दुनिया बाहर निकलती है, काम करती है, जाती है, नहीं अंधेरा हो गया। मैं कहा हम जंगल में नहीं राइट रहते, हम सिटी में रहते हैं। पर राइट, नहीं, ये मेरे साथ भी नहीं। होता है कि अगर कुछ सेमिनार वगैरह है, मुझे लेट हो रहा है, तो फिर ये होता है
फैमिली से, "अरे! इतनी देर तक, फिर घर पे कैसे आओगे? अभी तो रात हो रही है, कौन रखेगा ख़्याल वहाँ पे?" मतलब बहुत सारे हाँ, क्वेश्चन्स। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ओके, हुँ, अब एक बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं आपके पास थ्रो करने वाला हूँ। शायद आप इससे बहुत आंसर दे पाएँगे अच्छी तरह। बीइंग अ गर्ल, व्हाट वाज़ योर स्ट्रगल? हुँ। सोसाइटी के टॉन्ट्स और ये सब चीज़ें आप लोग कैसे हैंडल करें? बिकॉज़ मुझे पता है आपको बीइंग अ गर्ल आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया होगा। अरे! इसकी तो शादी करा दो। अरे! इसको तो इसकी शादी करा दें? अच्छा शादी तो करा देंगे बट लड़का कहाँ है? कौन शादी करेगा इससे? वो सोसाइटी की बहुत सारी राइट, चीज़ें एंड राइट। इसका क्या होगा? ये अकेली पड़ जाएगी। अगर माँ-बाप तो कितना तक साथ देंगे? कहाँ तक साथ देंगे? उनकी भी एक लाइफ़ होती है और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे आई एम श्योर ये तो मैंने कुछ चुन-चुन के लिए हो सकता है आपको बहुत ही अलग-अलग तरह के टॉन्ट्स मारे हों या बहुत सोसाइटी ने बोला हो। कैसा रहा वो? आपने कैसे हैंडल किया ये सब चीज़? सबसे पहले तो एक एज़ अ पीडब्ल्यूडी आप बॉर्न हो, हुँ, ऊपर से हुँ। आप लड़की हो, हुँ, बस फिर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो लिखी है लाइफ में, ठीक है? इट्स वेरी मच कोई कॉमन। सच में ऐसा ऐसा है। सबसे पहले तो आई थिंक मेरी फैमिली ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था कि मतलब ऐसी इसकी लाइफ रहेगी और हमें इसके लिए ये सब करना है। बट आई कांट से कि रिलेटिव्स का या ऐसा था। दे नेवर एक्सेप्ट मी लाइक दे नेवर एक्सेप्ट मी एज अ पर्सन एवरी टाइम कि ये क्या वो क्या ये क्या पढ़ाई कर ली मतलब ये नहीं कर सकती हो वो नहीं कर सकती हो और ये सब कुछ ये भी था कि अरे टाइम पे शादी हो जाती तो इतने बड़े बच्चे रहते बहुत कुछ सुना है मतलब बहुत कुछ। ये क्या अभी ये चलने वालों की फील्ड है कोर्ट में जाना मीन्स और ये क्या क्या ये लॉयर का फील्ड चुना है, कोर्ट में जाओगी आप मतलब बहुत कुछ। अच्छा ये मैंने नहीं बोला घर में क्योंकि सिलाई-कढ़ाई कर लेती हूँ, उससे काम चल जाता है, ये नहीं बोला? हाँ, वो भी बोला बोल कि दिया? अ, ओहो! रह गया ना हाँ, मैं मिस कर दिया। बोल दिया। बोल बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ कि कि लॉ कर रही है, घर के काम नहीं आते और मतलब अरे हाँ, शादी तो करा दोगे लेकिन लड़का कहाँ से मिलेगा? बहुत कुछ। ठीक है, चलो। बट आई थिंक ये होता है ना कि अगर आपके रिलेटिव्स भी आपको एक्सेप्ट करे एज़ यू आर, तो भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि रिलेटिव से फिर सोसाइटी, सोसाइटी से फिर मतलब एक एक्सेप्टेंस मिलता है आपको वहाँ से। बट अगर आप उसी फैमिली में हो और आपके रिलेटिव्स भी आपको एज़ पर्सन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो तो कुछ और ही दुनिया में है, आपको पता नहीं क्या समझ के चलते हैं, फिर आप नहीं समझा सकते हो। मतलब हर एक को लेके आप उसका माइंड चेंज करना या फिर आपका जो अ, हमें वैल्यू करो करके आप ये सबको जाके नहीं बोल सकते हो। तो ये ओ रहने दो हुँ, जो उनके थॉट के साथ रहना चाहते हो रहने दो। तो लेकिन यस ये मैंने मतलब हाँ, उसमें से जाना मतलब स्ट्रगल था, लेकिन कभी दिमाग के ऊपर नहीं जाने दिया। ये मैंने एज़ अ चैलेंज ही लिया और उसमें से मैंने मैंने खुद के लिए रास्ते बनाए यार और ये तो बहुत आई इम्पोर्टेंट एम सो हैप्पी कि मतलब मैं सक्सेसफुल रही उसमें। या औ या और उस टाइम पे अगर मैं मतलब ये होता कि एज़ बीइंग अ डिसेबल कोई मेरे पैर खींच रहा है पीछे से, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही लेकिन पैर खींचने जा रही है तो फिर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैंने वो बिल्कुल। दिमाग में नहीं जाने दिया कभी। मैंने वो एज़ अ चैलेंज लिया और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट करके फिर मतलब जो हुआ वो आपके सामने है। अभी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था, कभी भी नहीं फ़र्क पड़ता था कि कौन क्या बोल रहा है। मेरा तो लिटरली ये था कि अच्छा तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ तो मैं वही करती थी। हुँ, तो इसे कहते हैं कि अपने आप को अपने आप को वो फौलाद बना लो। कोई भी कोई बोलता रहे, यस, मारता रहे, कुछ भी कहता यस, रहे, बस यस, सुनना ही नहीं, यस। बस कान बंद कर दो। अगर एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दो। ऐसा नहीं वाला अगर बनो। अगर अगर क्या होता है ना कि मतलब 2 चीज़ें होती है हुँ, अच्छी और बुरी।
जो जो आपके लिए अच्छा एडवाइस है, अच्छी नसीहत है, वो ऑफ कोर्स ऑफ आपको लेनी कोर्स, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो बातें दिमाग में जाके जिसका कुछ मतलब रिजल्ट ही कुछ ठीक नहीं निकलने वाला है, वो वैसे भी दिमाग में डाल के तो कोई नहीं फायदा लेना ही नहीं। चाहिए, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। क्यों लेना चाहिए? और ये बात जो है ना कि नॉर्मलाइज़ डिसेबिलिटी, तो या सबसे पहले तो हमारी फैमिली को हम ये बोल सकते हैं कि मतलब जैसे-जैसे वो हमें पालने में लग जाते हैं ना, जी, वैसे-वैसे वो समझ जाते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके लिए डिसेबिलिटी सच में एक नॉर्मलाइज़ वर्ड हो नॉर्मलाइज़ जाता है। अभी हुँ। अभी अगर तुम मेरे घर पे आओगे ना तो अ, तुम्हें नॉर्मल लोगों जैसी ही ट्रीटमेंट मिलेगी। वो मतलब ऐसे तुम्हें कुछ अजीब तरीके से वो तुम्हें घूरेंगे कि ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ भी, हाँ, बट फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है आई थिंक। बट सोसाइटी को आप ये नहीं करा सकते हो कि हमें एक्सेप्ट करो, ये नॉर्मलाइज़ हमें नॉर्मलाइज़ करो, एक्चुअली ये नहीं हो सकता है। वो तब होगा जब आप ये सोसाइटी के ताने हो या फिर रिलेटिव्स के ताने हो, वो इग्नोर करके इग्नोर अपनी करके खुद की आगे बढ़ो। ग्रोथ पे, हाँ, ग्रोथ पे अगर आप ध्यान दोगे। जहाँ पे मैं ये कहूँगी कि एज़ अ पीडब्ल्यूडी अगर आप को डिसेबिलिटी मिली है, तो मैं ये बोलूँगी कि उसके साथ आपको इतनी सारी स्ट्रेंथ मिली है। वो स्ट्रेंथ मतलब मुझे नहीं लगता कि जो स्ट्रेंथ मुझे मिली है, मैं तो ये बोलूँगी कि मेरे सिब्लिंग्स के अंदर भी नहीं है वो। नहीं है, नहीं, नहीं है, मतलब जो स्ट्रेंथ पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं हाँ, है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंस नहीं है। पेशेंस तो नहीं है। हाँ, तो ये होता है कि हमें ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा मिलती है, बाय मिलती बर्थ है, मिल जाती है। बराबर, फाइटर स्पिरिट हो, स्ट्रेंथ हो, ये बाय बर्थ मिलती मिल है। जाती और ये फिर हमें उसके ऊपर सोचना है कि हम कैसे उसका यूज़ करके आगे बढ़ सकते आगे हैं। बढ़ हमारी सकते ग्रोथ हैं। पे कितना, हाँ, हमारी ग्रोथ पे कितना वो कर सकते हैं। ओके, हमें सोचना है। ओके, ओके। सो अब बारी आती है तनुजा की। तनुजा से पूछते हैं, तनुजा पहले तो कैसा लगा आपको? लाइक हाउ वाज़ इट? कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, मतलब अ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और जो ये टॉपिक जो था ना, जी। ये मतलब आप बोल सकते हो कि ये मेरा टॉपिक था, ऐसे बोल हुँ। सकते हो, एज़ अ हुँ, हुँ। पीडब्ल्यूडी। हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये टॉपिक पे बात करने के लिए। और आई एम सो हैप्पी कि मतलब आपने जो जितने भी सारे टॉपिक्स निकाले ना, जी, वो ये था कि उसके ऊपर बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। मतलब हाँ, कि उसके ऊपर आप आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक गप्पे होने चाहिए आपके, उस टाइप का गप्पे ये एक्चुअली, टॉपिक है। एक्चुअली हाँ। तो ये क्या होता है ना कि हम इधर-उधर की सब बातें कर लेते हैं, कर लेकिन लेते हैं ये और अब जो ये मेन हाँ, मेन टॉपिक हम भूल जाते हैं हाँ, हमने जो बात ये करनी। ये मेन टॉपिक जो है वो मतलब नहीं आ पाता है, वो इतना सामने नहीं आ पाता है। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि इस टॉपिक पे हमने बात की। बात और की। जितना मैं एक्साइटेड थी उससे कहीं ज़्यादा अभी एक्साइटेड हूँ कि ये सब लोग सुनेंगे। और वो एक हेल्प होगी नॉर्मलाइज़ करने के लिए कि डिसेबिलिटी को कैसे नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। ओके, तो येस, तनुजा मेरा आई एम हैप्पी टू बीइंग हियर। सेम है, सेम है। एंड तनुजा, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एनी मैसेज टू सोसाइटी? कोई मैसेज आप देना चाहोगी इस प्लेटफॉर्म से जो आपको सुन रहे हैं, जो ऑफ देख रहे कोर्स, हैं? मैसेज तो अभी यही है कि पीडब्ल्यूडीज़ को नॉर्मलाइज़ करो कि मतलब ये उनको ग्रो करने का चांस दो। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी ओर से एक पीडब्ल्यूडी को, एक डिसेबल पर्सन को डिमोटिवेशन जाए। बिल्कुल। अगर हाँ, उसको डिमोटिवेट मत करो सबसे पहले तो। हुँ, अभी अभी ये जो टाइम चल रहा है जहाँ पे नॉर्मल है कि इंसान डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जी, तो मैं ये कहूँगी कि पीडब्ल्यूडीज़ ऑलरेडी उनका मतलब वो एज़ अ फाइटर ही बॉर्न होते हैं। तो आप और एक टॉपिक उनको मत दो कि उससे भी उनको फाइट करना पड़े।
बिल्कुल। सबसे पहले तो आप उनको नॉर्मलाइज़ करो। आपकी ओर से जितना हो सके उनको नॉर्मलाइज़ करने का वो करो। उनको एक एज़ अ ह्यूमन देखो सबसे पहले तो। जितना मैंने अभी तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो जी, यही है कि एज़ अ ह्यूमन नहीं देखा जाता है। नहीं देखा जाता। डिसेबल पर्सन को एज़ अ ह्यूमन देखा ही नहीं जाता है। एक मन में कड़वाहट रख के ही डिसेबल पर्सन से जो है वो बात की जाती है, वो रिश्ता हुँ, निभाया जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो वो कड़वाहट हटा दो। एज़ अ पर्सन हो या फिर कुछ भी चीज़ के लिए हो, वो निकाल दो। तभी जाके डिसेबिलिटी जो है वो इंडिया में नॉर्मलाइज़ हो पाएगी। उनको ग्रो करने का चांस दो। जैसे कि आप नॉर्मली सबको देते हो लेकिन पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं हो पाता है, सोसाइटी की ओर से नहीं हो पाता है। मैं कह रही हूँ कि मतलब ये सच है कि सोसाइटी नहीं सपोर्ट करती है पीडब्ल्यूडीज़ को। हुँ, तो सबसे पहले तो आप आपसे जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करो। एटलीस्ट उनको ह्यूमन भी समझोगे ना तो बहुत ह्यूमन बड़ी बात है। राइट। तो ये मेरे लिए है कि लेट्स गिव द चांस टू ग्रो अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये मैसेज है मेरा हुँ, और ये ओह! रिक्वेस्ट भी है एक तरीके से। ओके, ठीक है। हमने तो लाइक अपना काम कर दिया है। अब बारी आती है पब्लिक की। अब पब्लिक क्या सोचती है, यहाँ पे जो सुनने वाले हैं वो क्या सोचते हैं इस रिगार्डिंग। एंड यस, तो गाइस ये था आज का हमारा एपिसोड। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा तनुजा आने के लिए, यहाँ पे बोलने के लिए। थैंक्स टू थैंक यू। यू। अरे, थैंक्स टू यू कि ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया। सुजीत मेरे लिए एंड सबसे बड़ी बात है कि आप आए, आप आके बोले। थैंक यू सो मच। एंड इतनी अमेजिंग अमेजिंग बातें हमारे साथ शेयर करी, अपनी जर्नी शेयर करी। और सबसे बढ़िया काम आपने ये करा कि आपने डिसेबिलिटी को नॉर्मलाइज करने की जो सबसे पहला एपिसोड, आपने सबसे पहले एपिसोड में पहल करी, उसके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके सो गाइस, ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप बताते नहीं है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल द बॉय ऑन बैट कबीर। आप तनुजा को भी फॉलो कर सकते हैं। तनुजा, आप अपना इंस्टा हैंडल बता दीजिए प्लीज। ये तनुजा मोरे 6। ओके, तो तनुजा मोरे को आप फॉलो कर सकते हैं। आप तनुजा से बात भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ किसी एडवोकेसी के रिगार्डिंग अगर आपको यस यस कुछ श्योर। भी अगर आपने पूछना है तो यू कैन जस्ट डीएम हम, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे इस रिगार्डिंग। तो श्योर। यस देन, आप चलते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आज का एपिसोड यही तक था। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं जाते जाते हमेशा ये बोलता हूँ, क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में रखना है। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय। बाय।